Hello friends, welcome to my channel Study John English Classes। आज प्रस्तुत है वर्ग दसम के चैप्टर फर्स्ट द पेस फॉर लिविंग। जी हाँ, द पेस फॉर लिविंग, जीवन की गति या जीवन की रफ्तार। इन्हें आर.सी. हचिंसन जी ने लिखा है। इनके लेखक कौन हैं? आर.सी. हचिंसन जी। तो चलिए देखते हैं। आर.सी. हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। यानी क्या कह रहा है? आर.सी. हचिंसन जी एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। एग्जिबिट्स का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना। एक्सेप्शनल फ्लेयर, असाधारण स्वभाव। सेंसिटिव इशू, संवेदनशील मुद्दे। कंटेम्पररी सोसाइटी मीन्स समकालीन समाज या अपने समय की समाज। कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेज, यानी अंतर विरोधों एवं विरोधाभास। तो चलिए इस पूरी पंक्ति का अर्थ क्या होता है उसको हम समझते हैं। कह रहा है कि आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं जो कि समकालीन समाज के सभी अंतर विरोधों एवं विरोधाभास के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। यह जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, द पेस फॉर लिविंग, जीवन की गति यानी जीवन की रफ्तार, इसमें जो है आर.सी. हचिंसन जी आधुनिक व्यक्ति के कष्टों को चित्रित करते हैं, दुखों को चित्रित करते हैं। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। यानी क्या कह रहा है? देखिए, ये जो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं मूवमेंट का मतलब गति। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है वस्तु। उसके हर्ट्स यानी चोट। रिदम का मतलब सुर या ताल। एग्जर्ट्स मतलब डालना, यानी अनड्यू मतलब अनावश्यक। प्रेशर यानी दबाव। क्या कह रहा है कि ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, वह बताते हैं कि पुरुषों की गति, उनके जीवन के बारे में वह बताते हैं कि पुरुषों की गति, चीज़ों की गति और वस्तुओं की गति किस प्रकार से चोट पहुंचाती है, हर्ट्स करती नहीं, चोट पहुंचाती है। नॉर्मल रिदम, सामान्य सुर तालों पर। एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर्स ऑन मैन, और पुरुषों के अनावश्यक दबाव, यानी पुरुषों पर क्या करते हैं? अनावश्यक दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, और महिलाओं पर अनावश्यक दबाव डालते हैं, और बच्चों पर। यानी यह बताते हैं आर.सी. हचिंसन जी इस चैप्टर में कि किस प्रकार से पुरुषों की गति, चीज़ों की गति, वस्तुओं की गति किस प्रकार से उसके जीवन में सामान्य सुर ताल एवं उनके जीवन में किस प्रकार से पुरुषों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर एक अनावश्यक दबाव डाला जाता है। इसके बारे में यह आर.सी. हचिंसन जी इस चैप्टर में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं।
आई सो अ प्ले इन डबलिन, मैंने एक नाटक देखा था। कहाँ? डबलिन में। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ही नहीं, यानी हाल ही में। इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्ड मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, यानी आयरलैंड देशों के एक छोटे से ग्रामीण शहरों में मैंने एक नाटक देखा था जिनके मुख्य पात्र एक बुजुर्ग अनाज का व्यापारी था। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, वह बड़े ही चिंतक वाले व्यक्ति थे, उनके जीवन में कई चिंताएं थी। हिज हार्ट वॉज डिकी, वह कमजोर दिल वाला व्यक्ति था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उनका भतीजा उन्हें ठगा करता था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, यानी उनकी पत्नी को पर्व त्योहार की छुट्टियों पर 10 पाउंड खर्च करने की लत लगी थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, यानी वह जो कॉर्न मर्चेंट जो है अपने इस जीवन की गति को सही रूप से चला नहीं पा रहे थे। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, यानी वह जो है कभी कभी उसके जीवन में इस निराशाजनक जीवनों में उनके अंदर से, उनके दिलों से, हृदय से एक चीख निकल पड़ती थी। दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ डेट गोज एट 1000 मील्स एन आवर, यानी कह रहा है कि लोग कहते हैं कि अब जो है 1 घंटे में 1000 मील की दूरी तय करती है एक हवाई जहाज जो है अब 1 घंटे में 1000 मील की दूरी तय करती है। नाउ डेट्स टू फास्ट, अब वह इतना ही नहीं है, वह अब और गति हो गई है, और तेज हो गई है। फॉर मी डेट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, यानी आर.सी. हचिंसन जी बोल रहे हैं कि कॉर्न मर्चेंट की कही गई यह बात मुझे बड़ा ही मनमोहक लगा। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इक्विवेलेंट टू हिज ओन सिचुएशंस, यानी वह व्यक्ति जो शिकायत कर रहे थे ना, तो उसके अपनी स्थिति के लिए जो है यह बड़ा ही शानदार ढंग से अप्रासंगिक थी। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा बीइंग कॉमिक, यानी हास्यजनक तो थी ही। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, और मुझे जो है एक शानदार उदाहरण मिल गया था कि ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सटल थ्रोट्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, यानी कि मुझे जो है एक शानदार उदाहरण मिल गया था कि कैसे आयरलैंड के लोग सूक्ष्म सत्य को अनलाइकली अप्रोचेज, यानी जो है अशानदार रूप से जो है प्राप्त कर लेते हैं। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फुल मींट, आपने देखा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति का क्या मतलब था। That I have any dislike of rapid movement myself, यानी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जो है तेज गति, मैं अपने आप को खुद को जो है तेज गति पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी जो है तेज गति पसंद करता हूँ। आई एंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 मील्स एन आवर, मैं भी जो है आनंद लेता हूँ, मैं भी जो है उस तेज गति को, यानी 1 घंटे में जो कार 90 मील की दूरी जो तय करती है, इतनी फास्ट जो गाड़ी जो तय करती है, कार जो चलती है, मैं भी जो आनंद लेता हूँ, मैं भी उस सफ़र का आनंद लेता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, यानी कह रहा है कि लेकिन एक शर्त है, यानी मैं भी उस सफ़र का आनंद लेता हूँ, हमारे साथ केवल एक शर्त है। वह शर्त क्या है कि उस
कार का, यानी उस गाड़ी को मैं खुद चला रहा होता हूँ, और क्या कि वह मेरी गाड़ी ना हो, मेरी कार ना हो। आई एडोर द मशीन डेट हर्ल यू अबाउट एट बेटरसिया, यानी ये जो है बेटरसिया जो आप देख रहे हैं ना, बेटरसिया जो है इंग्लैंड के जो है सबसे बड़ा यानी प्रसिद्ध जो है पार्क है जो बेटरसिया है ना, यानी आई एडोर द मशीन डेट हर्ल यू अबाउट एट बेटरसिया, मैं भी जो है उस मशीन की पूजा करता हूँ जो बहुत जल्द ही मुझे क्या करती है, बेटरसिया पहुँचा देती है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, यानी लंदन में डिनर करना और अगले दिन न्यूयॉर्क पहुंचकर लंच करना मुझे बड़ा ही संतोषजनक भाता है, संतोषजनक अनुभव है। आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ, इट एक्सप्लोर्स ऑल द रियल प्लीजर्स ऑफ ट्रेवल्स, यानी इस गति में जो है वास्तविक आनंद नहीं मिल पाती, इस यात्रा में जो वास्तविक आनंद नहीं मिल पाती है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, जो कि ग्रामीण बस के समरसेट और स्पेन में जो मज़ा आती है, जो मज़ा मिलती है, वह जो है इस तेज गति के सफ़र में वह आनंद नहीं मिलती। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह हमें जो है केवल नाटक का एहसास दिलाती है। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यानी यह एक प्रकार का उत्साह थी। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, यानी जिसे जो है हमारे पूर्वज इसकी मज़ा नहीं लिए थे, इसकी आनंद नहीं ले पाए। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और जो हम लोग उन्हें जो है बड़े ही कृतज्ञतापूर्वक जो है स्वीकार करते हैं। नो, नहीं, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड, यानी नहीं मतलब जहाँ जो है यह गति हमारे लिए अनफ्रेंडली बन जाती है, वह गति हमारे लिए अनफ्रेंडली बन जाती है। कहाँ? जहाँ जो है हमारा माइंड उस गति से काम नहीं कर रहा होता है ना, तब जो है वह गति हमारे लिए अनफ्रेंडली बन जाती है, गैर मित्रता बन जाती है। एज द नेचुरल डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स, और यह लोगों को और अभी के समय में जो है लोग जो है मशीन के गति को क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिए। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, मैं पूर्वाग्रह युक्त के साथ बोलता हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि जो है मैं कम सोचने वाले, धीमी गति से सोचने वाले लोगों के जमात से बिलोंग करता हूँ। दोज हु आर कस्ड विथ एल स्प्रिट डी एल एस्क्लेयर्ड, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों कि एल स्प्रिट डी ला एस्क्लेयर्ड, इसका मतलब होता है मंद बुद्धि, यानी जो है किसी भी सही उत्तर को जो है देर से उसका सही उत्तर खोजना, यानी वही कह रहे हैं कि वे लोग शापित हैं किससे, इस मंद बुद्धियों से। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, यानी वह व्यक्ति इस मंद बुद्धियों से शापित हैं जो क्या करते हैं कि पार्टी ओवर होने के 4 घंटे बाद उस पार्टी की प्रतिक्रिया देते हैं। I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in the intelligence test, कह रहा है कि I am one of those, मैं भी जो है उनमें से एक हूँ, who are guaranteed to get the lowest marks in intelligence test, मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि जो है बुद्धिमत्ता की जांच की परीक्षा हो ना, तो उसमें जो है हमारे सबसे लोवेस्ट मार्क आएंगे, सबसे कम मार्क्स आएंगे, सबसे कम अंक आएंगे।
बिकॉज क्योंकि those tests or all the ones I have comes across seems to be designed to measure the speed your mind and more than anything else। यानी कह रहे हैं कि जो है इस जांच को, इस परीक्षा को इस तरह से डिजाइन किया गया है ना कि वह आपके दिमाग की गति को जो है अच्छी तरह से माप सके। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living। यानी जो है यह जो है कम सोचने वाले हम लोग जो है ना, यह स्पष्ट होता है कि हम लोग जो है जो कम सोचने वाले व्यक्ति जो हैं यह हमारे लिए एक भयानक विकलांग रूप धारण करता है। विकलांग है जो कि जो है हम अपने जीवन की उपार्जन के लिए बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते हैं, व्यापार करने में असक्षम रहते हैं। बट लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज। यानी जो है हम जो है ना इसके बारे में नहीं सोचते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, प्रैक्टिकल के बारे, व्यवहारिक प्रयोग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। यह जो है हम केवल किसके यूज के बारे में सोचते हैं, वंस माइंड एज इट यूज फॉर इंजॉयमेंट। केवल जो है हम अपने यह दिमाग के इंजॉयमेंट के लिए, इंजॉयमेंट आनंद का प्रयोग करने के लिए केवल सोचते हैं। एज एन एग्जाम्पल, जैसा कि एक उदाहरण में बताया गया है कि व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड हिमसेल्फ इन ए होपलेस फॉग। यानी जो है जब मैं सिनेमा हॉल में जाता हूँ, सिनेमा देखने जाता हूँ, तो मैं अपने आप को, खुद को जो है निराशाजनक धुन में पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। और जो प्रत्येक 2 या 3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है उस फिल्म को समझने के लिए। आई विस्पर्स, मैं फुसफुसाकर कहता हूँ कि अपनी पत्नी को कि इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सो एट द बिगनिंग्स। क्या यह वही लड़की है जिसे हमने जो है क्या इस फिल्म के शुरुआत में देखा था। एंड सी विस्पर्स बैक, तो फिर जो है वह और जो है उसकी पत्नी जो है उनके कानों में फुसफुसा कर कहती है कि नो, नहीं, देयर आर द 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। इस फिल्म में जो है 3 लड़कियां हैं, ए टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबे सुनहले बालों वाली लड़की, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक नाटे सुनहले बालों वाली लड़की, एंड मीडियम साइज ब्रानेट, और जो है एक मध्यम आकार के गहरे भूरे बालों वाली लड़की है। कॉल देम ABC, तो आप जो है इन्हें ABC कहकर पुकार सकते हैं, समझ सकते हैं। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। यानी जो है ये जो है अंदर जो प्रवेश करते हैं ना, अंदर जब वह प्रवेश करते हैं, यह जो है ये जो अंदर प्रवेश करते हैं ना हीरो, ये अपना टोपी उतारते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं, यही जो है इस फिल्म के हीरो हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA डेट ऑर्डर्स। यह जो है एक क्रम में जो है, एक ऑर्डर में जो है पहले जो है बी के नाम से जो है ये टॉल ब्लॉन्ड जो है लड़की, ये शॉर्ट ब्लॉन्ड जो है पहले उनके प्यार में डूबेगा। बी हम किसे एक से नहीं है, पहले बी के प्रेम में डूबेगा और फिर जो है सी के प्रेम में, उसके बाद फिर ए के प्रेम में जो है एक ऑर्डर में इनसे लव में डूबेगा, लव करेगा इसे। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और आर हचिंसन जी कह रहे हैं कि ऐसा होता भी है, इस तरह उस फिल्म में इसी प्रकार से होता भी है जैसा कि मेरी पत्नी कह रही है, मुझे बताती है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेन इटसेल्फ वर्क इन हाई गियर थ्रू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। यानी जो है देयर यू हैव ए माइंड, यह जो आपका माइंड है ना, दिमाग है ना, इसे जो है इस प्रकार से ट्रेन किया गया है, इस प्रकार से कार्य करने के लिए खुद को जो है ट्रेंड किया गया है कि इसे जो है हाई गियर में भी मतलब काम कर सकता है और अन्य गियरों में भी यह काम कर सकता है।
बट माई पॉइंट, लेकिन जो है मेरे कहने का मतलब है कि इज डैट मोस्ट ऑफ फेलो माई पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शंस। यानी जो है, जो हमारे फेलो पेशेंट है, हमारे साथ जो सिनेमा देख रहे होते हैं ना जो लोग, वह जो है इस रैपिड चेंज को, मतलब तेज गति से जो है दृश्य जो चेंज हो रही है, परिवर्तन हो रही है, इसको जो है आसानी पूर्वक समझ पाते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो। यानी जो है, जो व्यक्ति 30 साल पहले जो व्यक्ति जो है जिस गति से सोचते थे, उनका दिमाग जिस गति से कार्य कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा अभी के लोग जो है सोचते हैं। अभी के लोगों का दिमाग जो है गति करता है। पॉसिबली, यह ऐसा संभव है, ठीक ना, कि बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज। यानी जो है, यदि, क्योंकि जो है अभी के समय में, आजकल के समय में, अभी के समय में यदि व्यक्ति तेज गति से ना सोचे तो मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। तो उन्हें जो है इस दुनिया में, इस संसार में सोचने के लिए दोहरा चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप भी जो है तेज गति से सोचें और तेज गति और धीमी गति के बीच एक सामंजस्य बैठाए रखें, ताकि जो है दुर्घटना ना हो। यानी जो है कहता है ना लाठी टूटे और सांप भी मरे। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो यदि अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो है अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।